नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं दीपक राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आपको पता था कि हमने 3 दिन तक मैथ के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने परसेंटेज टॉपिक के बारे में पढ़ा था। और मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि भाई 3 दिन होने के बाद हम 3 दिन हिंदी का और 2 दिन इंग्लिश पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम आज पढ़ने वाले हैं हिंदी के बारे में। और हिंदी के मैं 3 से 4 टॉपिक ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ हम अपना एक नया टॉपिक पद परिचय भी आज स्टार्ट करने वाले हैं। कृपया वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर आपको ये जो टॉपिक होगा अब पूरी डिटेल के साथ कराया जाएगा भाई। और इसी के साथ आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज का ये टॉपिक पद परिचय अपना स्टार्ट करते हैं भाई। अब देखिए भी पद परिचय पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। मीन्स नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या देना होता है, पद का परिचय देना होता है भाई। जैसे कि भाई हम कहीं जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह देते हैं, स्कूल में हम कई बार बोला होगा कि भाई अपना परिचय दीजिए, तो हम अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं भाई। तो इसमें क्या होता है भाई, आपका पद का परिचय देने के लिए आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। और वो बताने से पहले मैं आपके सामने पहले एक उदाहरण लिखता हूँ कि भाई एग्जाम में किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे, राम पुस्तक पढ़ता है। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा आपके सामने। एग्जाम में क्या करेगा, आपको अंडरलाइन कर देगा कि भाई बताइए राम के अंदर यानी राम में या फिर राम का पद परिचय क्या होगा। या फिर आपसे पूछ लेगा कि भाई बताइए कि भाई पुस्तक का पद परिचय क्या होगा। देखिए इनका हम पद परिचय तभी दे सकते हैं जब हमको इन चीज़ों के बारे में पता होगा। ये चीज़ क्या है, जैसे पहले नंबर पे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई संज्ञा के बारे में, तब हम पद के बारे में बता सकते हैं। सेकेंडली आपको पता होना चाहिए इसमें सर्वनाम के बारे में। एंड थर्ड आपको पता होना चाहिए इसमें विशेषण के बारे में। एंड फोर्थ नंबर पर आपको पता होना चाहिए इसमें क्रिया के बारे में। एंड फिफ्थ नंबर पे आपको पता होना चाहिए इसमें कारक के बारे में। एंड सिक्स नंबर पे आपको इसमें पता होना चाहिए काल के बारे में। एंड सेवन्थ नंबर पे आपको इसमें पता होना चाहिए वचन के बारे में। और एट्थ नंबर पे आपको इसमें पता होना चाहिए लिंग के बारे में भाई। अभी इसमें देखिए प्यारे दोस्तों, जो आपका क्रिया वाला टॉपिक है ये मैंने पूरी डिटेल से कराया है, आप जाकर देख सकते हैं। कारक है ये भी हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है। काल है इसको मैं आगे आने वाले टॉपिक में कवर कराऊंगा। बस इसके लिए पद परिचय के लिए आप काल में 3 चीज़ याद रखना कि भाई जो काल के पार्ट थे वो कितने थे, 3 भाग थे भाई, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। फिलहाल के लिए काल में इतनी याद रखनी है। एंड वचन में आप आसानी से बता सकते हो कि भी एक वचन होगा या बहुवचन। लिंग में भी आप आसानी से बता सकते होगे स्त्रीलिंग होगे पुल्लिंग। लेकिन हम बात करें कि भाई इन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो इनके बारे में हमको आज पढ़ना है। क्योंकि इनके बारे में जब हमें डिटेल से पता होगा तभी हम क्या बता सकते हैं, पद का एक्यूरेट परिचय दे सकते हैं भाई। तो जिसमें कि भाई हम आज मेनली 2 पार्ट पढ़ेंगे। एक तो संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, एक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। और कल हम इस टॉपिक को पूरी कंप्लीट तरीके से कवर कर लेंगे भाई। जो भी रिमेनिंग पार्ट रहेगा फर्दर इसके अलावा चीज़ें बचेंगी भाई। तो अब देखिए पद का परिचय देने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं भाई। अब मैं यहाँ लिखता हूँ भाई संज्ञा के बारे में। अब एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ ली जाती है कि भाई संज्ञा की डेफिनेशन बताए, भी परिभाषा बताए क्या होगी। तो मैं देखो इसकी बिल्कुल आसान डेफिनेशन बताता हूँ आपको। वो आसान डेफिनेशन क्या होगी संज्ञा की, भाई किसी का नाम,
क्या कहलाता है? आप बोलोगे संज्ञा कहलाता है। देखिए जो ये नाम है ये क्या हो सकता है आपका? किसी व्यक्ति का हो सकता है या फिर किसी जगह का हो सकता है भाई, या फिर किसी वस्तु का हो सकता है। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, जगह या वस्तु के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब व्यक्ति का नाम कैसे भाई? जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर मोहन हो गया भाई, सोहन हो गया, इस टाइप से। जगह कैसे भाई? जैसे आपका दिल्ली हो गया भाई, हरियाणा हो गया भाई। तो ये एक किस्म से ये प्लेस को रिप्रेजेंट करेंगे, प्लेस के बारे में बताएंगे। अब वस्तु में कैसे भाई? जैसे आपका पेन हो गया भाई, ये वस्तु की कैटेगरी में जाते हैं। आपका पेंसिल हो गया भाई, तो ये क्या होती है अभी? आपके वस्तु के अंदर जाएंगी और एक नाम को रिप्रेजेंट करेंगी, यानी बताएंगी, तो वो क्या कहलाता है? आपका संज्ञा कहलाता है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन संज्ञा की बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो गई होगी भी। अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि भाई जो इम्पोर्टेंट है संज्ञा के प्रकार भाई, जो हमें अपने पद परिचय में मिलेंगे। अब बात करें कि भाई संज्ञा के प्रकार की। एक मिनट प्यारे दोस्तों, मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए जो संज्ञा है, संज्ञा के क्या है आपके? 5 प्रकार है भाई। देखिए इंग्लिश ग्रामर के अंदर भी 5 प्रकार है संज्ञा के, और हिंदी व्याकरण के अंदर भी 5 प्रकार है। लेकिन जब इंग्लिश करेंगे मैं उसमें आपको दोनों तरीकों से कराऊंगा, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन फिलहाल के लिए हमको यहाँ पर केवल और केवल हिंदी में फोकस करना है। वो 5 प्रकार कौन से हैं? जिसमें कि आपका पहले नंबर पे आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा भाई, वाचक संज्ञा। एंड दूसरे नंबर पे क्या आता है इसके अंदर? आपका जातिवाचक संज्ञा भाई। एंड थर्ड नंबर पे क्या आता है इसके अंदर? आपका भाववाचक संज्ञा भाई। एंड फोर्थ नंबर पे क्या आता है इसके अंदर? आपका समूहवाचक संज्ञा भी। एंड लास्ट टाइप क्या है संज्ञा की? आप बोलोगे द्रव्यवाचक संज्ञा भी। तो ये तो है भाई हमारे पास संज्ञा के कितने प्रकार? 5 प्रकार। अभी क्या है आपको पता होना चाहिए कि जो ये 5 प्रकार है हमारे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाव, समूह, द्रव्यवाचक, कि भाई ये होते क्या है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तब जाकर आप इनकी क्या कर सकते हो? पहचान कर सकते हो। पहले हम क्या बात करें कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आपको किसी व्यक्ति का, ठीक है ना, जैसे कि नाम में लिखा है, किसी व्यक्ति का एग्जैक्ट नाम दे के रखेगा, यानी प्रॉपर नाम दे के रखेगा, ऐसी संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है राम, मैं यहाँ लिखता हूँ श्याम। मैंने लिखा यहाँ पे गीता, इस टाइप से भाई। मतलब किसी का भी क्या दे रखा हो, आपका नाम दे रखा हो, बट नाम होगा वो क्या होना चाहिए? आपका प्रॉपर होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। उस संज्ञा को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब बात करें कि भाई जातिवाचक संज्ञा क्या होता है भाई। अब जातिवाचक संज्ञा में जैसे जाति वर्ड आया है, जाति क्या करती है? पूरी कौम का बोध कराती है। मतलब इसमें भी क्या होगा? जो पूरी कास्ट का बोध कराए उस संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा भी पेड़। अब पेड़ में क्या आ जाते हैं? हमारे सभी तरह के पेड़ आ जाते हैं अभी, मतलब कंप्लीट एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे जातिवाचक संज्ञा। बट मैं पेड़ में भी आपसे नु पूछ लूँ, नीम का पेड़ भाई, अमरूद का पेड़, मतलब आपको एक एग्जैक्ट पेड़ का नाम दे दिया। जब एग्जैक्ट नाम दे दे तो वो किस में चल जाएगा? व्यक्तिवाचक में। बट वो जो एक जाति का बोध कराएगा, आप क्या बोल दो कि जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। जैसे मैं इसमें और बोलता हूँ आपके सामने, लड़का हो गया भाई। अब लड़का क्या है? लड़के में सभी लड़के आ जाते हैं भाई,
यानी सभी लड़के आ गए, कंप्लीट लड़की जाति का बोध है, तो वो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है। लेकिन लड़के में भी मैंने बोल दिया राम भाई, तो भाई एक प्रॉपर नाम हो गया, तो किस में चल जाएगा, व्यक्तिवाचक में। जैसे मैं इसमें लिखता हूँ भाई लड़की हो गया, अब लड़की क्या कर रही है अभी, आपके पास पूरी लड़की जाति का बोध करा रही है अभी, तो यानी कौन सी संज्ञा हो जाएगी उसके अंदर, जातिवाचक संज्ञा। और लड़की में भी एग्जैक्ट में पूछ लूँ कि भाई जैसे गीता, यानी प्रॉपर नाम हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक रहेगी भी। एंड हम अब चलते हैं प्यारे दोस्तों इसमें नेक्स्ट टाइप की तरफ, भाववाचक संज्ञा। जैसे इसमें भी आपको नाम से ही पता करना है, भाव यानी जिसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को अनुभव करते हैं भी। यानी डेफिनेशन क्या होती है वैसे इसकी, यानी जिसे हम ना तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, केवल हम उसको क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ऐसी संज्ञा को क्या बोल जाता है, भाववाचक संज्ञा जाता है। मीन्स यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ केवल जिसे महसूस किया जा सके भी, या फिर अनुभव किया जा सके भी, ऐसी संज्ञा को क्या बोला जाता है अभी, भाववाचक संज्ञा बोला जाता है अभी। ये मैंने लिख दिया भाई यहाँ पर। अब ये मैंने लिखा अनुभव यानी महसूस किया जा सके भाई, महसूस कैसे भाई, जैसे कि मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अब हवा लिखा मैंने, अब क्या आप हवा को देख सकते हो, क्या आप हवा को छू सकते हो, आप बोलोगे नहीं भाई, हवा को हम महसूस कर सकते हैं जब वो हमें स्पर्श करती है भाई। तो जो मतलब महसूस होती है भाई, हमें अनुभव होती है, ऐसी संज्ञा को भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ भाई खुशी हो गया भाई आपका, ठीक है ना। अब देखिए मैंने ये तो लिख दिया भाई खुशी, क्या आप खुशी को देख सकते हो या छू सकते हो, लेकिन खुशी हम अपने अंदर से महसूस करते हैं एक्चुअल में, वो नहीं कि भाई जो हम बाहर से देखते हैं, क्योंकि बाहर से कुछ और होता है, लेकिन जो फीलिंग आती है भाई वो अंदर से आती है। तो ऐसी संज्ञा को हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। एंड अब चलते हैं प्यार दोस्तों नेक्स्ट टाइप की तरफ, समूहवाचक संज्ञा। ये बिल्कुल आसान है, आपको दिख रहा होगा समूह, इसमें जो संज्ञा होगी आपको समूह में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल समूह में कैसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ टीम। अब टीम में आपको पता है एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, जहाँ एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो वो क्या बना देंगे, एक समूह बना देंगे, तो समूहवाचक संज्ञा। मैं लिखता हूँ जैसे पुलिस है, अब पुलिस एक व्यक्ति से तो मर नहीं सकती, क्योंकि उसमें बहुत से पुलिस वाले होते हैं भी, तो ऐसी संज्ञा को क्या बोलते हैं हम, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं भी। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ और नाविकों का दल हो गया अभी, नाविकों का दल। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसमें दल आया, और दल क्या है, एक से ज़्यादा व्यक्तियों को बनाकर ही बनेगा, और जहाँ एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो वो समूह होगा, तो ऐसी संज्ञा को हम क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब बात करते हैं भी द्रव्यवाचक संज्ञा को। अब देखो द्रव्यवाचक संज्ञा के फर्दर 2 से 3 पार्ट आगे डिवाइड किए गए हैं, वो हमने बिल्कुल नहीं याद रखने हैं, हमको सिर्फ यहीं से इसको ध्यान में रखना कि भाई ये होता क्या है। जैसे इसके नाम में स्पष्ट द्रव्य, मतलब जो भी लिक्विड सी लिट्टी चीज़ है इसमें आ जाती है। और फर्दर आप क्या करोगे इसमें, इसके अलावा क्या याद रखोगे, जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वो भी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगी भाई आपके पास। एंड इसके अलावा एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनेगी, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोल दिया लकड़ी से क्या बन गया, मेज बन गया, सोफा बन गया, फर्दर बन गया, वो भी किस में जाती है, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में जाती है भाई। कोई भी वस्तु का नाम हो वो किस में जाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर जाती है। जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ दूध, तो कैसी संज्ञा रहेगी, आप बोल दोगे द्रव्यवाचक, क्योंकि लिक्विड है। अब पानी हो गया भाई, ठीक है ना, तेल हो गया भाई। और इसके अलावा भाई जैसे इसमें एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनी, मैं यह लिखता हूँ मेज भाई, जैसे कुर्सी लिख देता हूँ भाई मैं यहाँ पे। एंड अनकाउंटेबल नाउन में तो ऐसी संज्ञा जिसे गिना ना जा सके, जैसे कि चावल वगैरह हो गए भी आपके। एंड आपका जैसे मैं लिख देता हूँ बाल हो गए, बाल भी आपका अनकाउंटेबल में होता है। इस तरीके से जो ये संज्ञाएं होती है किस में जाती है, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर जाती है। तो प्यारे दोस्तों ये थी हमारे पास संज्ञा और उसके टाइप्स यानी उसके भेद या प्रकार। देखिए एक बार रिपीट करा देता हूँ, संज्ञा क्या है, किसी का नाम है संज्ञा। संज्ञा के 5 प्रकार कौन कौन से थे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, दूसरा जातिवाचक संज्ञा हो गया, थर्ड नंबर पे भाववाचक संज्ञा, एंड फोर्थ नंबर पे समूहवाचक संज्ञा, एंड लास्ट में क्या आती है इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। तो ये थे 5 प्रकार उसकी डेफिनेशन।
तो आशा है प्यारे दोस्तों ये संज्ञा वाला टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो गया होगा। अब जैसे मैंने उसमें कहा था आपको कि नेक्स्ट क्या पढ़ना है, हमें सर्वनाम के बारे में पढ़ना है अभी। तो आइए पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अब उसके बारे में, क्योंकि इन चीज़ों का पता होगा तब हम क्या दे सकेंगे, पद का परिचय भी। अब क्या है भाई हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, सर्वनाम। देखिए पहले नंबर पर तो एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है डायरेक्ट ही कि भाई बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं। तो पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। देखिए आपको कुछ भी रटना नहीं है, मैं इसी के नाम से आपकी डेफिनेशन को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। जैसे सर्वनाम आपका दो वर्डों से मिलकर बना है, एक तो हो गया अभी आपका सर्व और एक हो गया अभी आपके पास नाम। सर्व का अर्थ लेंगे हम के स्थान पर, और नाम का अर्थ क्या होता है, किसी का नाम मैंने अभी बताया ना आपको क्या कहलाता है, संज्ञा। तो मतलब नाम क्या हो गया, संज्ञा। मीन्स यहाँ से हमारे पास सर्वनाम की क्या डेफिनेशन बनी, ठीक है ना, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। मीन्स यहाँ से हम अपनी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि भाई जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होंगे ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं अभी, सर्वनाम बोलते हैं अभी। तो ये तो थी भी डेफिनेशन। देखिए अब मैं इस डेफिनेशन को भी आपको दो एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर करा देता हूँ। जैसे कि मैं उदाहरण में यहाँ लिखता हूँ एक एग्जाम्पल, तो राम स्कूल जाता है। एंड एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, एक उदाहरण लिखता हूँ आपके सामने, वह स्कूल जाता है। अभी इसमें मुझको बताइए पहले एग्जाम्पल में राम क्या है, तो आप मुझको बोल दोगे संज्ञा। अब देखो उदाहरण तो हमारे सेम ही है कि भाई राम स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, बट क्या हुआ जो सेकंड नंबर का उदाहरण था यानी सेंटेंस था उसमें राम की जगह क्या वर्ड आ गया, वह वर्ड आ गया। यानी इस संज्ञा के स्थान पर क्या आ गया, ये वर्ड यूज किया गया, ये शब्द यूज किया गया, और इसी शब्द को हम क्या बोल देंगे, इसी शब्द को ही सर्वनाम बोला जाता है। मीन्स जो संज्ञा के स्थान पर क्या हो गए, प्रयोग हो गए भी, ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे हम, सर्वनाम बोलेंगे। तो ये था भाई आपका सर्वनाम। आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा अभी। अब प्यारे दोस्तों मैं बात करूँ कि भाई हिंदी व्याकरण या इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो प्रोनाउन है या फिर सर्वनाम है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब जैसे आप देखते हो कोई भी ऐसे वगैरह या फिर कुछ भी निबंध वगैरह लिखते हो कि भाई मैं बोलता हूँ आप, राम एक अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम रोज़ पढ़ता है, राम क्रिकेट खेलता है, राम रोज़ टहलने जाता है। तो इससे क्या हुआ, जो नाउन था मतलब जो संज्ञा थी, बार बार उसका रिपीटेशन करने से जो उसकी ब्यूटी थी, नाउन की सुंदरता थी, उसमें क्या आ रही थी, कमी आ रही थी। तो हमारे जो विद्वान थे उन्होंने क्या देखा कि भाई इससे तो जो नाउन है यानी उसकी सुंदरता पर प्रभाव पड़ रहा है, ताकि इसकी जो नाउन है इसकी सुंदरता पर प्रभाव न पड़े, उन्होंने क्या लेकर आए, एक वर्ड लेकर आए भी, सर्वनाम। इससे क्या हुआ कि जो आपका संज्ञा था उसकी सुंदरता को बरकरार रखा जाए। जैसे उन्होंने क्या कहा कि भाई आप एक बार तो संज्ञा का यूज कीजिए, उसके बाद जो इसका सर्वनाम है उसका यूज कीजिए। इससे होगा क्या कि जो नाउन की ब्यूटी है यानी संज्ञा की सुंदरता है वो इससे बनी रहेगी। इसलिए हिंदी व्याकरण इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या लेकर आए हम, सर्वनाम यानी प्रोनाउन लेकर आए। तो ये तो थी भाई इसकी डेफिनेशन। जैसे हमने अब संज्ञा के प्रकार पढ़े ऐसे ही आपके इसमें होते हैं भी सर्वनाम के प्रकार भी। अब देखिए भाई इसके प्रकार कितने हैं भाई,
संज्ञा के तो थे हमारे 5 प्रकार। देखिए कई बुकों में आपको इसके प्रकार 7 मिल सकते हैं, कई में 6 और कईयों में 5 मिल सकते हैं। हमको जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है इसकी 6 टाइप्स को पढ़ना है, इसको डिस्कस करना है कि भाई ये क्या क्या है। अब आइए देखते हैं इसको। अब पहले नंबर पे तो आता है भी इसके अंदर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया भाई आपका, ये तो थी पहली टाइप। सेकंड टाइप में आपको इसमें याद रखना है भाई आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया भाई। एंड थर्ड टाइप में इसमें आपको याद रखना है निश्चय का उल्टा अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया भाई आपका। एंड फोर्थ नंबर पे आता है सर्वनाम के अंदर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया भाई आपका। फिफ्थ नंबर पे आता है इसके अंदर आपका संबंधवाचक सर्वनाम भाई। एंड लास्ट इसमें आता है भाई आपके पास निजवाचक सर्वनाम भी। ये तो थे भाई इसके सर्वनाम के 6 टाइप यानी 6 प्रकार भी। कौन कौन से है भाई? पुरुषवाचक हो गया आपका, निश्चय और अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमको इनके बारे में पता भी होना चाहिए कि भाई ये होते क्या क्या है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है। इसमें आपको क्या वर्ड दिखेंगे, यानी जहां आपको दिखे मैं हो गया, तुम हो गया भाई, या फिर आप बोल सकते हो तुमको, हम हो गया भाई, वे हो गया भाई। मतलब इस टाइप से जो भी वर्ड दिखते हैं वो आपके किस सर्वनाम के उदाहरण होते हैं भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं वो। इन शब्दों से आप आसानी से बता सकते हो कि भी कौन सा सर्वनाम रहेगा उसके अंदर पुरुषवाचक भाई। अब बात करें कि भाई निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। जैसे कि मैं नाम से स्पष्ट है निश्चय, यानी जिस चीज में आपको निश्चितता दिखाई देगी, यानी एक सेंटेंस देगा, उस सेंटेंस को पढ़ोगे आप बोलोगे भी श्योरिटी है भाई इस चीज के होने की, निश्चितता है, तो कौन सा सर्वनाम होता है वो? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है भी। अब मैं इसमें आपको समझाता हूं एक उदाहरण देकर। जैसे कि रोटी जली हुई है, इसे मत खाओ। अब मैंने एक उदाहरण लिखा आपके सामने कि भाई क्या है, रोटी जली हुई है, इसको क्या ना करो, इसको मत खाओ। अब देखियो जो रोटी थी इसकी श्योरिटी क्या है कि भाई वो जली हुई है भाई, यही बोला ना कि भाई यह रोटी जली हुई है, इसे मत खाओ। क्योंकि हमको बिल्कुल मतलब क्यों नहीं खानी चाहिए ये रोटी? क्योंकि ये जली हुई है, मतलब हम निश्चित है इस बात को लेकर कि भाई ये रोटी क्या है आपकी, जली हुई है, इसलिए हम इसको क्या नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। यानी जिसमें आपको निश्चितता दिखेगी वो कौन सा हो जाएगा आपके पास? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा भाई। अब इसमें हम आगे बात करते हैं भाई अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। अब अनिश्चयवाचक जैसे इसको भी आपको नाम से ही स्पष्ट करना है, क्लियरफाई करना है, जिसमें आपको अनिश्चितता दिखाई देगी, मतलब श्योरिटी नहीं होगी कि भाई ये कौन सा होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल बोलूँ, जब मैं बाजार जा रहा था मुझे वहाँ कोई मिल गया। अब आप देखोगे कोई मिल गया, अब आप श्योर तो नहीं कि भाई कौन मिल गया अभी, मीन्स जिसमें आपको किसी बात को लेकर निश्चितता ना दिखाई दे। जैसे मैं बोल देता हूँ यहाँ कोई मिल गया, ये मैंने एक उदाहरण लिखा। अब इस कोई से आपको पता चल गया कि भाई हमको नहीं पता भाई कौन मिला है, हम निश्चित है इस बात को लेकर भाई, तो वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करें कि भाई प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसका भी आप नाम से ही स्पष्ट कर सकते हैं जिसमें आपके क्वेश्चनिंग की गई हो। जैसे कि उदाहरण से समझ लेते हैं इसको, वह कौन है भाई, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा भी आपके पास। मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह से और कौन से आप आसानी से पता कर सकते हो कि भाई कौन सा सर्वनाम रहेगा उसमें, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एंड फिफ्थ यानी लास्ट सेकंड क्या रहेगा इसके अंदर अपने पास संबंधवाचक सर्वनाम।
अब संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, देखिए इसमें आपको दो सेंटेंसेस में रिलेशन मिलेगा, मतलब संबंध मिलेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ इसके अंदर आपको, कि इसमें आपको एक प्रोवर्ब्स मिलती हैं भाई, मतलब कहावतें वगैरह मोस्टली ये संबंधवाचक के अंदर जाती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको इसको। मैं लिखता हूँ यहाँ, जैसी करनी वैसी भरनी भी, मतलब जैसी करेगा कोई वैसी ही भरेगा। तो इस टाइप की जो प्रोवर्ब्स होती है अभी, कहावतें होती है अभी, वो किसके अंदर जाती है अभी आपके पास, संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर जाती है। मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से रिलेट करेगा भाई आपको। एंड अब लास्ट में हम बात करते हैं भाई निजवाचक सर्वनाम के बारे में। अब निजवाचक सर्वनाम में जैसे वर्ड आया है निज, निज का मतलब होता है भाई निजी। निजी का मतलब क्या होता है, जो अपना हो, मतलब जो वर्ड अपने लिए ही यूज किए जाते हैं उन सर्वनाम को हम क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। बात करें कि इसमें क्या क्या वर्ड आ जाते हैं, जैसे कि भाई इसमें बोल देते हूँ हमारा, क्योंकि मैं बोल दूँ जैसे ये चीज़ हमारी है, मतलब अपने लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं। मैं बोल देता हूँ मेरा, मैं बोल देता हूँ तुम्हारा, यानी जो निजी वर्ड होते हैं ना, वो किसके अंदर जाते हैं, आपके निजवाचक सर्वनाम के अंदर जाते हैं। तो ऐसे सर्वनाम को हम क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो आशा है प्यारे दोस्तों आपको ये लास्ट सर्वनाम भी अच्छी तरीके से कवर हो गया होगा। अब देखिए मैं एक बार इन सभी का रिवीजन करवा देता हूँ आपको, कि भाई सर्वनाम क्या था, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सर्वनाम है। अब बात करें कि आगे हमने इसके प्रकार के बारे में पढ़ा था, कितने प्रकार थे, 6 प्रकार थे। और संज्ञा के कितने प्रकार थे, 5 प्रकार थे। नंबर 1 पे क्या है, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में आपके क्या आ जाते हैं, ये वर्ड आ जाते हैं। नंबर 2 पे क्या है आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम है, जिसमें आप में निश्चितता दिखाई दे। एंड थर्ड नंबर पे क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, जिसमें आप किसी बात को लेकर निश्चित ना हो। फोर्थ नंबर पे आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जिसमें आपसे क्या किया गया हो, क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछा गया हो। संबंधवाचक में क्या है, मोस्टली मैंने बताया आपको, प्रोवर्ब मिलेगी, कहावतें मिलेगी, वो सर्वनाम का होता है संबंधवाचक में। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जो अपने लिए यूज किए जाते हैं वर्ड, जैसे हमारा, मेरा, तुम्हारा, मतलब इत्यादि। तो ये कौन से सर्वनाम होते हैं, निजवाचक सर्वनाम। एंड इसी के साथ मैं आपका थोड़ा सा संज्ञा का एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। संज्ञा क्या आती भाई, आप बोल दो किसी का नाम। वो नाम क्या होता है, हो सकता है किसी व्यक्ति का, हो सकता है किसी वस्तु का, हो सकता है किसी जगह का, हो सकता है भाई। आगे मैंने इसमें बताया था आपको उसके प्रकार यानी टाइप्स या उसके भेद के बारे में। कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। पहले नंबर पर व्यक्तिवाचक बताया था मैंने, जो क्या बनते हैं, किसी प्रॉपर नाम से बनेंगे। दूसरा मैंने बताया था जातिवाचक, जो कंप्लीट जाति का बोध कराएगा, जैसे लड़का बताया था, पेड़ वगैरह का एग्जाम्पल दिया था। एंड थर्ड मैंने आपको बताया था भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक क्या आती है भाई आपके पास, जिसे आप ना तो देख सकते हो ना छू सकते, केवल महसूस कर सकते थे। एंड फोर्थ नंबर पे मैंने आपको क्या बताया था भाई, समूहवाचक, जिसमें आपको समूह में मिलेगी, नाम से हो जाएगा। एंड लास्ट क्या बताया था आपको मैंने संज्ञा के अंदर, द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बताया था। मतलब लिक्विड से रिलेटेड चीज़ें होती है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनेगी, या फिर अनकाउंटेबल नाउन वाली, मतलब जिस संज्ञा को हम गिन न सके, वो आपकी द्रव्यवाचक के अंदर जाती है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, पद परिचय में हम आज के लिए इतना करेंगे, और कल हम इस पार्ट को, पद परिचय को, इस टॉपिक को पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। आई होप, मुझे आशा है प्यारे दोस्तों कि आपको जो ये टॉपिक है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम यहाँ पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड प्यारे दोस्तों प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।